सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम, जहां पर अहिल्याबाई होलकर जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। पता नहीं इस गूदड़ी में कितने लाल छुपे हुए हैं, कौन कौन अपनी प्रतिभा दिखाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये समाज अब जागृत हो गया है। ये समाज वास्तव में देखिए, वैसे तो पुण्य श्लोका आदरणीय अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने 301 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ और जिन्होंने समाज में कई ऐसे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए उस समय, यानी ये तो सब आपके सामने कई वक्ताओं ने बताया कि कितना संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा। उन सब के बावजूद जनता जनार्दन की सेवा के लिए, अपनी जनता के सुख दुख के लिए उन्होंने कितने संघर्ष किए, ये इतिहास में वर्णित है और हम सब जानते भी हैं। कोई कम बात नहीं थी उस समय। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करना 300 साल पहले, लगभग 250-300 साल पहले, कोई कम बात नहीं थी। और वीरांगना थी वो, कई युद्ध भी लड़े, दुश्मनों के दांत खट्टे करने में भी वो पीछे नहीं रही। हम लोग तो प्रातः स्मरण उनको करते हैं। अपने में से भी कई हमारे संस्कारों के लोग हैं जो प्रातः स्मरण जब बोलते हैं तो उसमें उनका नाम भी आता है। उन्होंने कई ऐसी बावड़ियां बनाई जो आज भी पुरातात्विक महत्व रखती है। कई पर्यटक आते हैं उन बावड़ियों को देखने के लिए। ऐसी ऐसी बावड़ियां उन्होंने निर्माण कराई उस समय। आज तो तकनीकी विकसित है, लेकिन उस समय कर देना बहुत बड़ी बात थी जो अहिल्याबाई होलकर जी ने करके दी। मैं एक कथानक मुझे याद आता है। हम तो प्रतिवर्ष मनाते हैं। पिछले वर्ष एंटरटेनमेंट पैराडाइज में अपन ने कार्यक्रम किया था और हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और कार्यक्रम किया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया कि ऐसी वीरांगना की गाथा निश्चित रूप से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जानी चाहिए। नई पीढ़ी के नौजवानों को, बालकों को यह सब शिक्षा देने की जरूरत है कि हमारे पूर्वज किसी से कम नहीं थे। दुश्मनों को मैदान छोड़ने के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया, विकास की जिन्होंने गंगा बहाई, उनके प्रत्येक काम से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक घटनाक्रम मुझे याद आता है कि अहिल्याबाई होलकर जी के